अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब खुश होंगे अपनी सेहत के साथ, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं निकली तो किसी और काम से थी, लेकिन हो कुछ और गया। अब इसी में पता चलता है कि इंसान के इरादे कुछ और होते हैं और अल्लाह की तरफ से कुछ और होता है। मैंने सुना था कि द बिग बाय स्टोर जो है वो ओपन हो गया, तो लेकिन मुझे क्योंकि इलाके का एग्जैक्ट पता नहीं था, मैंने कहीं गुजरते हुए देख लिया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वो कहाँ देखा था। तो मैंने गूगल पे लिखा, तो गूगल मियाँ ने जो है वो मुझे उस दिन का काफ़ी ख्वार ख़राब किया। मैं घुमा घुमा के जो मेरा 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे पे मुश्तमिल था, अब मैं भी हार ना मानूं कि नहीं, मैं ढूंढ के रहूँगी उसको। और स्टोर था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर ये हुआ कि घूमते फाइनली फिर मुझे हार माननी पड़ी। मैंने कहा अब नहीं मिल रहा तो खामखा में टाइम ज़ाया करें। ये ख्याल पहले नहीं आया। अब ये था कि मुझे इरादा कहीं और से ख़रीदारी का था, लेकिन एक बात है कि रिस्क जहाँ का होता है वो लिखा हुआ होता है कि भाई कहाँ से मिलना है और कहाँ से खाना है, क्या करना है, अपने हाथ में किसका रिस्क है और हमारे लिए कहाँ पे रखा है रिस्क। तो बस ये था कि जब मैं वापस आ रही थी, मैंने कहा अब नहीं मिल रहा, तो मैं फिर गुज़रते हुए मेट्रो पे मेरी नज़र पड़ गई। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत बना हुआ है मेट्रो। पहले इधर सदर में भी हुआ करता था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया अब। तो फिर हम लोग काफ़ी अर्से से गए भी नहीं। जब चीज़ सामने होती है तो फिर इंसान जाता भी है, और ये होता है कि जब वो चीज़ें दूर दूर कहीं ऐसी जगहों पे आ जाती हैं जहाँ पे हर बंदे की जाना आना नहीं है ज़्यादा, तो फिर वो चीज़ें नज़र से दूर होती हैं तो भूल भी जाता है इंसान। ये भी एक इंसानी फितरत है। तो मैंने सोचा चलो आज हो सकता है मेट्रो से ही मेरी ख़रीदारी लिखी हो। तो फिर मैंने गाड़ी टर्न की और उस तरफ में आई, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया देख के। आप देखें बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल से इन्होंने पूरा सुपरमार्केट जो है वो बनाई हुई है, और इसकी पार्किंग भी बाहर अच्छी खुली हवादार, एरिया बहुत ज़बरदस्त, फुल लोडेड स्टोर था। सुपरमार्केट इतना बेहतरीन, मुझे मज़ा आ गया वाकई। इतना बड़ा था कि डॉल्मेन में जो कारफोर है, अगर उसको देखा जाए तो ऐसे 4-5 मिलाएँ तो जाकर ये बने। यानी मैं इसको फुल कवर कर ही नहीं सकती थी, और थोड़ा बहुत मैंने इसलिए किया कवर, लेकिन आगे जाकर फिर मुझे कहा गया कि वीडियो जो है अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ये जो मैंने बनाई है वो, तो उन्होंने कहा चलें ये आप रख सकती हैं। तो मैंने कहा व्लॉग में डाल दूँ, तो उन्होंने कहा डाल दें, इसलिए फिर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई। तो लेकिन आप देखें हद निगाह तक जो है वो सामान ही सामान है, और हद निगाह की भी हद नहीं। इतना बड़ा स्टोर है, इतना फुल लोडेड। आप देखें हर तरह से, जैसे मुख्तलिफ स्टोर्स में हर चीज़ की वैरायटी होती है, लेकिन मुख्तसर रखी जाती है कि बस जो लोग आते हैं जिनकी ज़रूरियात हैं वो बस करीब तरीन चीज़ें रख दी जाती हैं। लेकिन इसमें हर तरह का सामान था, हर तरह का। अगर आप बेकरी को ले लें तो बेकरी पे हर तरह के आइटम थे। अगर आप गोश्त को ले लें तो गोश्त पे हर तरह का कट था, हर तरह का जो पार्ट रखा हुआ था, और हर तरह के अंदाज में कटा हुआ रखा था। ये हैरत वाली बात थी। फ़िश थी तो फ़िश भी इसी तरह। हालांकि इम्तियाज़ और दूसरे भी स्टोर हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे होलसेल स्टोर हैं, कुछ रिटेल के स्टोर हैं, लेकिन यहाँ मुझे आके बड़ा मज़ा आया। मुझे ऐसे लगा मैं अमेरिका में शॉपिंग। वहाँ पर भी इतने बड़े बड़े स्टोर, और इस तरह जो है ना बिल्कुल हद निगाह तक सामान ही सामान। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे जिनका है ये स्टोर। तो फिर हमने जनाब अपनी ख़रीदारी की यहाँ से, और बस देखें इरादा कहीं का था और रिस्क कहीं और रखा हुआ था। तो हमें अपने इरादों को अल्लाह के इरादों में ढाल देना चाहिए, फिर रिज़ल्ट अच्छा आता है। 2 चीज़ों पे काफ़ी डिस्काउंट था, और यानी बाज़ार से काफ़ी डिस्काउंट था, लेकिन यूँ नॉर्मल बड़े बड़े सेंटर्स में चीज़ें आजकल इसी हिसाब से मिल रही हैं। जैसे अगर एज़ कम्पेयर टू इम्तियाज़ रखा जाए तो तकरीबन रेट्स सेम ही थे, लेकिन ये था कि वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। इस तरह इन्होंने बाहर भी जो है वो शॉप्स वगैरह इसके बाहर थी, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर पार्किंग इस तरह खुले में ओपन एरिया रखी थी पूरा,
और बहुत ज़्यादा बड़ी पार्किंग थी, अच्छी खासी। और इस तरह सारा उन्होंने एक सेटअप बड़ा ज़बरदस्त बनाया था। बहुत बड़ा प्लॉट जो था वो इनके पास है, और उस पर जो है अच्छे तरीके से इन्होंने सारा उसको मेंटेन किया हुआ था। तो माशाल्लाह मज़ा आया बड़ा शॉपिंग करके मैं जब वहाँ से आई। इसमें यह होता है कि बंदे को कुछ लेना ना हो वो भी ले आता है। सेंटर्स का जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है कि पैसा सही वाला चला जाता है इंसान का। तो फिर जनाब ये जो था, मेरे ख्याल में ये गुलशन का एरिया है, जो सफारी पार्क की तरफ हम जाते हैं तो बीच में ये आता है कहीं। तो फिर यहाँ से मुझे डिफेंस तक का रास्ता तकरीबन 20 मिनट का ही लगा, क्योंकि रोड खाली थे और मुझे इतनी ट्रैफिक नहीं मिली। इससे पहले शाम में जब मैं निकली थी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और मैं पता नहीं कौन कौन से इलाके घूम के आ गई, लेकिन ना मिला तो वो स्टोर ना मिला। तो गुलिस्तान जौहर का चक्कर लग गया, गुलशन इकबाल का चक्कर लग गया पूरा। लेकिन इस हवाले से कम ये हो गया कि मुझे देखने को मिला कि बारिशों में क्या सूरत हाल हुई है इलाकों की, रोडों की किस तरह टूट फूट गए, और हैरत अंगेज़ तौर पे इस तरह टूटे। आप देखें दूसरे मुल्कों में बारिशें होती हैं, इवन इस्लामाबाद है हर वक्त बारिश होती है, यानी कि मोस्टली वहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं उस एरियाज़ में जो नॉर्दर्न है हमारे। लेकिन इस तरह के रोड्स की जो टूट फूट समझ में नहीं आती। अगर ईमानदारी से अच्छा काम किया जाए तो मेरे ख्याल से इस तरह होना नहीं चाहिए। इस कदर टूट फूट हो गई थी रास्ते पे कि गाड़ी चलना महाल था, और फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो जाती रही कि कहीं टायर पंचर हो गया। तो मैं अकेली निकली हुई हूँ, आज बच्चे भी साथ नहीं थे, तो इस तरह ये सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा छोटा मोटा व्लॉग बना लूँ, आप लोग भी ज़रूर जाएं मेट्रो में। सामान बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा फ्रेश था। इवन मुझे तो वहाँ पर बेकरी पे जो ब्रेड बहुत अच्छी मिल गई, जो असली घी की बनी हुई बहुत अच्छी ब्रेड, और बहुत बड़े साइज़ में। इतने बड़े साइज़ की दूसरे सेंटर्स में मैंने नहीं देखी। फिर उसके अलावा और बहुत सारे आइटम्स थे जो उनके पास थे, जो कि यानी एक्स्ट्रा, यानी इतने बड़े बड़े उनके जो थे जो कहा जाए कि डिपार्टमेंट्स थे, कि यानी हर डिपार्टमेंट में जो है वो इतना ज़्यादा सामान था कि देखा भी मुश्किल से जा सकता था। इसकी और भी कई ब्रांचेज़ हैं, मेरे ख्याल में एक शारा फैसल पे भी है, और इस तरह और भी मुख्तलिफ इलाकों में होंगी, और मुख्तलिफ शहरों में भी इसकी ब्रांचेज़ हैं, पाकिस्तान में काफ़ी हैं। तो इस तरह जो है मेरी शॉपिंग बड़ी अच्छी रही बहुत। उसके बाद फिर मैं निकली तो फिर मुझे रूट समझ में आया कि ये वही रूट था जो हम सफारी पार्क से आ रहे थे, तो रास्ते में वही रूट था। तो इस तरह मुझे कराची के रास्ते बहुत कम पता हैं, दूर दूर वाले। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि इलाके अगर प्लानिंग के साथ सेट कर दिए जाएं तो कोई इलाका दूसरे से दूर नहीं है। लेकिन जो रोड्स की जो टूट फूट है, और फिर ट्रैफिक का जो निज़ाम है, और जिस तरह फ्लाईओवर या अंडरपास जो बनाए गए हैं उनकी भी प्लानिंग कुछ इस तरह की है कि यानी अगर ये सारी सेटिंग और प्लानिंग अच्छी हो जाए तो इलाका कोई भी ख़राब नहीं है। इवन गुलिस्तान जौहर के भी बहुत सारे एरिया बहुत ज़बरदस्त हैं, साफ़ सुथरे बेंगलोज घर बने हुए हैं, ब्लॉक्स उनके हैं, गुलशन के भी इसी तरह। इस तरह काफ़ी इलाकों पे नज़र पड़ी मेरी, और मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। वापसी हो रही थी घर की तरफ फिर, तो मैंने सोचा बात भी करती जाऊँ मेट्रो के हवाले से, आपको अपडेट भी कर दूँ कि बहुत अच्छा रहा मेरा उधर। इसके अलावा भी मैं सोच रही थी कि कुकिंग और क्रोशिया और ट्रैवलिंग ये सब तो चल ही रही है, इसके साथ कुछ और भी किया जाए कि हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अगर किसी का क्रोशिया में नहीं है तो वो वीडियो नहीं देखेगा और उसको मज़ा नहीं आएगा, और जो खाना पसंद नहीं करते वो खाने की वीडियो भी नहीं पसंद करेंगे। इसलिए हर एक की पसंद का ख्याल करते हुए जो चीज़ें मुझे आती हैं या मेरे शौक़ हैं, मैं सोच रही थी कि उनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बयान हों जो कि यानी कि मज़ा आए सुनने में।
तो मैं सोच रही हूँ कोई एक सीरीज़ शुरू करने का इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो भी बताऊँगी मैं। तो इस तरह जो है वो ये बस हम देखें हम अचानक ये रोड इस कदर टूटे फूटे थे कि जब गाड़ियाँ चल रही थी तो धूल मिट्टी इतनी उड़ के गाड़ियों के ऊपर पड़ रही थी। इस कदर देखें टूट फूट हो चुकी थी बारिश के बाद। इस दफ़ा तो हम सऊदी अरब की भी इतनी बारिशें सुन रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी इतनी हमने नहीं सुनी बारिशें। तो बस अल्लाह ताला का सिस्टम है, ये घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं, ये एक अलग निज़ाम है सारा। तो ये जनाब शॉर्टकट था, यहाँ से निकल के फिर हम आ गए शाहराह पे आ गए और इस तरह फिर ये कारसाज रोड पे आ जाएंगे हम। वहाँ से फिर एरिना क्लब से गुज़रते हुए हम आगे शाहराह फैसल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से फिर डिफेंस। तो तकरीबन 20-22 मिनट का रास्ता था, लेकिन जाते जाते जो है ना सही वाली ख्वारी हो गई और जो चीज़ मैं जहाँ जाना चाह रही थी वो चीज़ नहीं हो सकी। तो चले नेक्स्ट टाइम जब नसीब होगा वहाँ से शॉपिंग करना और हमारा रिस्क उधर होगा तो हम पहुँच जाएंगे लेने। ये रात थी तो रात में ज़रा रौनक और चमक दमक ज़्यादा होती है। तो जिनको कराची देखने का शौक़ है वो लोग शौक़ से जो है वो कराची के एरियाज़ को देखते हैं। तो कभी कभी हमारा भी इस तरह जाना हो जाता है तो कुछ चीज़ें डिस्कवर हो जाती हैं। वैसे आप लोग खुद भी मुझे आइडिया दे सकते हैं कि और क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ें आप लोगों को पसंद हैं जो कि मैं और इन व्लॉग्स में डाल सकती हूँ। हो सकता है मुझे वो चीज़ आ रही हो ताकि मैं वो आप लोगों के लिए इसमें पेश करूँ। ये देखें धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर जो ट्रक्स गुजर रहे थे उनके धुएं जो काले निकल रहे थे वो बस पाकिस्तान, वो कहते हैं ना अपना मुल्क अपना, तो अब अपने मुल्क को जो है ना वो हमने सत्यानाश कर दिया। बस ये भी अल्लाह ताला का एक मौज़ा है कि ये जो है ना मुल्क चल रहा है फिर भी। बस अल्लाह ताला हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करे और सब लोगों को अल्लाह ताला मुश्किलात से बचाए, सबके लिए आसानी अता फरमाए। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के। बहुत शॉर्ट मैंने बनाया था ये और शॉर्ट ही है, तो बस मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।